Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today we have to discuss example problems of our first chapter electrostatics. तो देखिए क्लास हमारी जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें क्या है, हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2. XY प्लेन में हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2. तो देखें क्लास फर्स्ट चार्ज हमारे पास Q1 है, उसको अलॉन्ग दी y एक्सिस पोजीशन वेक्टर R1 से शो किया गया जिसकी वैल्यू है R1 इज इक्वल टू 3J. मीन टू से y एक्सिस पे हमारे पास 0.3 पर हमारे पास क्या है, Q चार्ज 1 है. इसी तरह हमारे पास क्या है, Q2 चार्ज है अलॉन्ग दी y एक्सिस जिसे पोजीशन से शो किया गया है R2 जिसकी वैल्यू क्या है 4I है. देखिए क्लास हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स ऑन Q2 चार्ज. अब देखिए क्लास हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो हमारा चार्ज Q1 है Q2 के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है और किस डायरेक्शन में लगा रहा है. तो देखिए क्लास हमारे पास सोल्यूशन में क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 रिलेटिव टू Q1. अब देखिए क्लास हमें क्योंकि यहाँ पे दोनों ही चार्जेस को किससे शो किया गया, पोजीशन वेक्टर से शो किया गया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अपना पोजीशन वेक्टर शो करेंगे. मीन टू से उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है पोजीशन वेक्टर के जरिए हम वो फाइंड आउट करेंगे. तो देखिए क्लास हेड टू टेल रूल के जरिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना पोजीशन वेक्टर R फाइंड आउट करेंगे. तो देखिए क्लास Q1 फोर्स लगा रहा है चार्ज Q2 के ऊपर. यहाँ से अगर हम पोजीशन वेक्टर निकालना चाहें R तो वो क्या होगा, R2 माइनस R1. अब देखिए क्लास हमें पता है R2 की वैल्यू क्या है 4I हैड एंड R1 की वैल्यू क्या हमारे पास 3J हैड. तो यहाँ से देखिए क्लास हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर की वैल्यू आएगी वो क्या होगी 4I हैड माइनस 3J हैड. अगर यहाँ से क्लास अगर हम उसकी मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो देखिए पिथागोरस थ्योरम के जरिए हम फॉर्मूले के ज़रिए R की हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे. वो क्या है, R इज इक्वल टू 5 मीटर. अब देखिए क्लास हमारे पास फॉर्मूला है फोर्स का F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर. अब देखिए क्लास क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा जो चार्ज Q1 है Q2 के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, तो वहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर. तो देखिए क्लास हमें पता है यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, R21 इज इक्वल टू अगर जनरली फॉर्म में देखना चाहें तो हमारे पास जो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, R वेक्टर ओवर R का मैग्नीट्यूड. अब देखिए क्लास हमें पता है जो हमारी R की पोजीशन वेक्टर की जो वैल्यू है वो यहाँ पे फाइंड आउट किया वो क्या है 4I हैड माइनस 3J हैड, और जो R की मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या है 5. तो हमारे पास जो R यूनिट वेक्टर हमारे पास जो आएगा उसकी टोटल जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 4I हैड माइनस 3J हैड ओवर 5. अब देखिए क्लास हमारे पास यहाँ पे अगर फॉर्मूले अपनी वैल्यूज़ पुट करें तो देखिए क्लास ये हमारे पास K है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू को हमें पता है वो क्या है 9 × 10⁹. Q1 जो हमारा चार्ज है उसकी वैल्यू है 100 माइक्रो कूलम. तो देखिए क्लास इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 × 10⁻⁶, और जो हमारा Q2 है उसकी है 50 माइक्रो कूलम. इसको हम कैसे लिख सकते हैं 50 × 10⁻⁶ कूलम. तो इन दोनों की वैल्यूज़ हम यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करते हैं. तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, देखिए क्लास ये K की वैल्यू हमारे पास ये फर्स्ट है हमारे पास चार्ज Q1 की 100 × 10⁻⁶, Q2 की वैल्यू 50 × 10⁻⁶ ओवर R हमारे पास कितना है 5, जो हमने मैग्नीट्यूड R की फाइंड आउट की है 5 R स्क्वायर है, मीन टू से 5 मीटर का स्क्वायर इंटू R21 का यूनिट वेक्टर, जो मीन टू से हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की है हमने ये पुट की. तो देखिए क्लास यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या है 1.44I हैड माइनस 1.08J हैड. अभी हमारे पास क्या है क्लास F फोर्स की वेक्टर फॉर्म है, मीन टू से जो Q1 चार्ज Q2 के ऊपर लगा रहा है उस फोर्स की वेक्टर फॉर्म है. अब देखिए क्लास हमें इसकी वेक्टर के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमारे पास जो फोर्स है वो क्या है वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ क्या होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है. अब देखिए क्लास मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए वही हमारे पास फॉर्मूला है पिथागोरस थ्योरम के जरिए. तो देखिए क्लास यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स की मैग्नीट्यूड आएगी वो कितनी होगी 1.8 न्यूटन. मीन टू से हमारा जो Q1 चार्ज है Q2 के ऊपर 1.8 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रहा है, लगा रहा है. अब देखिए क्लास हमने ये देखना है कि जो हमारा Q चार्ज है Q1 चार्ज है Q2 के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है. तो देखिए इसके लिए फार्मूला क्या है हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ F21 फोर्स वो क्या है tan इनवर्स ऑफ y ओवर x. अब देखिए क्लास हमारे पास फोर्स की जो वेक्टर फॉर्म है वो ये है. तो यहाँ पे देखिए क्लास यहाँ पे हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं हमारी जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो क्या होगी tan इनवर्स ऑफ -1.08 ओवर 1.44. मीन टू से
जो हमारे पास फोर्स है Q2 के ऊपर जो अप्लाई हो रही है अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस विद नेगेटिव एक्स एक्सिस, वो कितनी होगी, थीटा विल बी -37 डिग्री। मीन टू से हमारी जो फोर्स है Q2 के ऊपर अप्लाई हो रही है वो नेगेटिव एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 37 डिग्री। तो यही क्या क्लास हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ फोर्स F21 इज इक्वल टू -37 डिग्री विद दी एक्स एक्सिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए हमारे पास क्लास क्या है, गिवन डाटा में देखिए हमारे पास क्या है, क्लास 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, दोनों ही क्या हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों को ही डिस्टेंस 3 मीटर से एक दूसरे के साथ अपार्ट किया गया। मीन टू से दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर है। अब देखिए कि क्लास हमने डी वो डिस्टेंस है, वो पॉइंट है जहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है कि हमारी जो दोनों ही चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 हो। अब देखिए क्लास हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, दोनों ही क्या है, पॉजिटिवली चार्ज हैं, दोनों के दरमियान डिस्टेंस की 3 मीटर है। अब देखिए क्लास इसी लाइन के ऊपर हमने वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो, 0 हो। फर्स्ट कर लेते हैं वो पॉइंट P है जहाँ पर E की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो हम कह सकते हैं कि Q2 चार्ज से इस पॉइंट P तक का जो हमारा फासला होगा वो क्या होगा, D। मीन टू से टोटल जो हमारा डिस्टेंस बनेगा R बनेगा इन दोनों चार्जेस के दरमियान, वो कितना होगा, 3 - D। अब देखिए क्लास सोल्यूशन में हमारे पास क्या है, E1 विल बी इक्वल टू E2। ये वो पॉइंट है, वो पॉइंट P है जहाँ पर दोनों ही चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। मीन टू से वहाँ पर क्या होगी, E की वैल्यू 0 होगी। तो देखिए क्लास E1 मीन टू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1 है उसकी वैल्यू है 1/4πε0 Q1 ओवर 3 - D का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो चार्ज Q2 की वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू है 1/4πε0 Q2 ओवर D का स्क्वायर। तो देखिए क्लास इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो देखिए क्लास K की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी दोनों तरफ से। तो देखिए क्लास Q1 की वैल्यू पुट करते हैं 16.0 × 10⁻6 कूलम ओवर, इस स्क्वायर को जब ओपन करेंगे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 9 + D² - 6D इज इक्वल टू Q2 की वैल्यू क्या है, 4.0 × 10⁻6 कूलम ओवर D²। तो देखिए क्लास इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास लास्ट रिजल्ट आएगा D² + 2D - 3 इज इक्वल टू 0। अगर इसे हम वेक्टर फॉर्म इसे हम अगर पेयर फॉर्म में लेके आए तो हमारे पास जो D की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, D इज इक्वल टू 1 मीटर एंड -3 मीटर। तो देखिए क्लास D इज इक्वल टू 1 मीटर, ये क्या शो कर रहा है, हमारे पास जो D की वैल्यू है वो क्या है, 1 मीटर। मीन टू से Q2 चार्ज से इस पॉइंट तक का 1 मीटर का वो फासला है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सो क्या है, D इज इक्वल टू 1 मीटर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज Q2 टू द पॉइंट P। उस पॉइंट से लेकर पॉइंट P से लेकर Q2 चार्ज तक का जो फासला है वो 1 मीटर है जहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की E की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। दैट्स इट, थैंक यू।